नमस्कार। आज हम श्रावण मतलब सावन के महीने पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस महीने के व्रत, त्योहारों और रिवाजों के बारे में बताते हैं। जी, और इन स्रोतों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि सावन का महीना भारतीय संस्कृति और आस्था में मतलब इतनी अलग अलग चीजों को कैसे समेटे हुए हैं। हाँ, क्योंकि ये महीना सिर्फ धार्मिक नहीं लगता, इसमें बहुत कुछ है। बिल्कुल, ये एक आप कह सकते हैं अनोखा महीना है। स्रोत दिखाते हैं कि कैसे इसमें प्रकृति, भक्ति, सामाजिक उत्सव सब कुछ एक साथ दिखता है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोतों में सबसे पहले बात आती है हरियाली तीज की। हाँ, हरियाली तीज। इसमें झूले झूलना, लोकगीत, सजना संवरना ये सब होता है। ये सिर्फ एक त्योहार जैसा नहीं, कुछ और लगता है। हाँ, बिल्कुल। हरियाली शब्द ही देखिए ना, ये प्रकृति के हरे भरे होने का और साथ में वैवाहिक जीवन के उल्लास का एक तरह से संगम है। स्रोत यही बताते हैं। अच्छा, मतलब बाहर की हरियाली और मन का उल्लास, दोनों का जश्न। जी बिल्कुल। और प्रकृति से ही जुड़ा एक और त्योहार है नाग पंचमी। इस दिन नाग देवता की पूजा, उन्हें दूध चढ़ाना। स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये सिर्फ डर से की जाने वाली पूजा नहीं है। ये प्रकृति के एक शक्तिशाली जीव के प्रति सम्मान है। सम्मान मतलब डर नहीं? हाँ, सम्मान और सह अस्तित्व की भावना कि हम प्रकृति के हर रूप के साथ हैं, चाहे हम उसे पूरी तरह समझें या ना समझें। ये भारतीय संस्कृति की खासियत है। ये एक अलग नजरिया है। अच्छा, प्रकृति और समाज से हटकर अगर व्यक्तिगत आस्था की बात करें तो श्रावण सोमवार व्रत का जिक्र है। जी हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। सावन के हर सोमवार को भगवान शिव के लिए व्रत। इसका क्या खास महत्व बताया गया है स्रोतों में? देखिए, सावन का महीना तो भगवान शिव से ही जोड़ा है मुख्य रूप से। तो ये व्रत उसी भक्ति का व्यक्तिगत साधना का प्रतीक है। और ये भी सुना है कि अविवाहित कन्याओं के लिए विशेष होता है। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं। उनके लिए इसका एक विशेष महत्व है जो शायद मनोकामना पूर्ति से जुड़ा है। ठीक है। और इसी शिव भक्ति का एक और शायद ज्यादा मतलब कठिन और सामूहिक रूप है बोलबम या कांवड़ यात्रा। हाँ, कांवड़ यात्रा। स्रोत बताते हैं कि कांवड़िये पवित्र नदियों से जल लेकर शिव मंदिरों तक पैदल जाते हैं। जी। सैकड़ों किलोमीटर। जी। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये असल में गहन भक्ति और आप कह सकते हैं शारीरिक तपस्या का मिश्रण है। तपस्या। हाँ, क्योंकि इसमें भक्त बहुत कठिन नियमों का पालन करते हैं, पैदल चलते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये आस्था की एक शारीरिक अभिव्यक्ति है और इसमें वो समुदाय की भावना भी बहुत मजबूत होती है। अच्छा, अब व्यक्तिगत भक्ति से थोड़ा आगे बढ़े तो पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों का त्योहार भी आता है, रक्षाबंधन। हाँ बिल्कुल, भाई बहन के प्यार का प्रतीक। स्रोत इसे कैसे देखते हैं? सिर्फ एक रस्म या कुछ और? नहीं, स्रोत इसे सिर्फ एक रस्म से ज्यादा मानते हैं। ये सामाजिक ताने बाने को, पारिवारिक रिश्तों की मजबूती को दिखाता है। वो जो धागा है ना राखी का, हाँ, वो सिर्फ बहन की सुरक्षा की कामना नहीं, बल्कि भाई बहन के बीच का जो गहरा भावनात्मक बंधन है, जो जिम्मेदारी है, उसका भी प्रतीक है। स्रोत यही इशारा करते हैं। बहुत गहरी बात है। अच्छा, हमारे पास जो जानकारी है उसमें कृष्ण जन्माष्टमी का भी जिक्र मिलता है, हालांकि वो तो अक्सर भाद्रपद में आता है। हाँ, ये सही है, वो ज्यादातर भाद्रपद में आता है, पर कभी कभी पंचांग के हिसाब से सावन के बिल्कुल आखिर में भी पड़ जाता है। अच्छा। और ये दिखाता है कि महीनों की सीमाएं थोड़ी मतलब लचीली हो सकती हैं। और जन्माष्टमी का उत्सव, व्रत, झांकी, रासलीला, वो भक्ति का एक अलग ही रंग है। शिव भक्ति से अलग, पर उतना ही अहम। और एक क्षेत्रीय विविधता का भी जिक्र है स्रोतों में, दक्षिण भारत का वरालक्ष्मी व्रत। जी हाँ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में महिलाएं इसे करती हैं। इसका क्या महत्व है? इसे शामिल करना जरूरी था, क्योंकि ये दिखाता है कि सावन का महत्व सिर्फ उत्तर भारत में नहीं है। वरलक्ष्मी व्रत देवी लक्ष्मी की पूजा है, तो एक ही महीने में शिव भी हैं और लक्ष्मी भी, मतलब स्थानीय परंपराओं के हिसाब से चीजें ढल जाती हैं। तो अगर इन सारी बातों को एक साथ रखें, हरियाली तीज, नाग पंचमी, सोमवार व्रत, कांवड़ यात्रा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, वरलक्ष्मी व्रत, बाप रे, सावन तो सिर्फ शिव भक्ति का महीना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें प्रकृति पूजा है, पारिवारिक बंधन है, व्यक्तिगत साधना है, कठिन तपस्या है और क्षेत्रीय विविधता भी है। कमाल का मिश्रण है ये तो। सही कहा आपने। स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि ये महीना लोगों को अपनी आस्था जताने के कितने अलग अलग तरीके देता है। कोई शांत व्रत रख रहा है, कोई धूमधाम से त्योहार मना रहा है,
कोई कठिन यात्रा कर रहा है। हर परंपरा का अपना एक अलग रंग है, अपना महत्व है। जी। तो इन स्रोतों को देखकर एक सवाल मन में उठता है, एक ही महीने में इतने अलग अलग तरह के धार्मिक सामाजिक आयोजन, कहीं प्रकृति है, कहीं शिव है, कहीं कृष्ण है, कहीं देवी लक्ष्मी है, कहीं पारिवारिक रिश्ते हैं, ये आस्था और समाज के बीच का जो इतना गहरा और क्या कहते हैं बहुआयामी रिश्ता है, उसके बारे में क्या सोचने पे मजबूर